जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की बच्ची अमायरा ने जान दे दी। ये मामला 1 नवंबर 2025 का है। अमायरा के माता पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल में कुछ बच्चे लगातार उसे परेशान कर रहे थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा अमायरा के माता पिता का आरोप है। अब 8 महीने बाद इस मामले में स्कूल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 8 मिनट का ये वीडियो अमायरा की मौत से ठीक पहले का बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज क्लासरूम के अंदर का है। उसमें दिख रहा है कि अमायरा क्लासरूम में आती है। उस समय तक वो सामान्य नजर आ रही है। कुछ ही देर में क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। अब तक सब कुछ नॉर्मल ही नजर आ रहा है इस सीसीटीवी फुटेज में। क्लास में टीचर अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ काम कर रही थी। अमायरा चौथी सीट पर अकेले बैठी थी। बाकी बच्चे क्लास में एक दूसरे से बात करते खेलते नजर आ रहे थे। इसके बाद अमायरा के आगे बैठे बच्चे एक डिजिटल स्लेट निकालते हैं। आमतौर पर डिजिटल स्लेट जो है स्कूलों में अलाउ नहीं होती है। बच्चों ने वो स्लेट निकाली और उस पर वो कुछ लिखते हैं। इसके बाद वो स्लेट अमायरा को दिखाते हैं। डिजिटल स्लेट देखते ही अब तक एकदम नॉर्मल नज़र आ रही अमायरा के हाव भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वीडियो में वो कुछ परेशान सी इसके बाद नज़र आने लगती है। तंग आकर अमायरा अपनी सीट से उठकर टीचर के पास जाती है। टीचर से कुछ बातचीत करती है। इतने में जो बच्चा जो स्लेट दिखा रहा था वो भी टीचर के पास आता है, कुछ बोलने लगता है। बातचीत के बाद दोनों बच्चे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर वो बच्चे अमायरा से कुछ बोलते हुए दोबारा नज़र आते हैं और स्लेट दिखाते हुए भी नज़र आते हैं। इस बीच अमायरा 2-3 बार जाकर टीचर के पास कुछ कहती है। इस बीच एक और टीचर भी क्लासरूम में नज़र आती हैं। अमायरा अपना हाथ पहले मुंह पर फिर सिर पर रखती हुई भी फुटेज में दिख रही है। इसके बाद वो एक स्टूडेंट के पास जाती है, कुछ देर रुकती है, फिर वापस अपनी सीट पर लौट आती है। कुछ देर बाद वो आखिरी बार टीचर के पास जाती है। टीचर से बातचीत के दौरान ही वो अचानक क्लास से बाहर निकल जाती है। सीसीटीवी फुटेज में वो तेज़ी से सीढ़ियों की ओर जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद खबर आती है कि अमायरा ने जान दे दी। बच्ची की मौत की खबर के बाद परिवार ने लगातार उसके साथ स्कूल में हुई बुलिंग के आरोप लगाए। माता पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल मालिक सौरभ मोदी और प्रिंसिपल इंदु दुबे ने उसे जान देने के लिए उकसाया था। स्कूल प्रशासन शुरुआत से ही इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा है। बीते 8 महीनों से पुलिस जांच कर रही है। अब जाकर पुलिस ने जांच पूरी की है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में स्कूल के मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, टीचर पुनीता शर्मा और सफाई कर्मी राम को आरोपी बनाया गया है। इस पर परिवार का आरोप है कि चार्जशीट में कई आरोपियों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि इन महीनों में पुलिस की तरफ से उन्हें बहुत परेशान किया गया। मतलब अभी चार्जशीट आई है। चार्जशीट अभी 1 तारीख को आई है, जिसमें 8 महीने लग गए, जिसमें 3 आईओ चेंज हुए हमारे। और पुलिस की तरफ से मैं आपको बोलूंगी कि बहुत परेशान किया जाता है विक्टिम फैमिली को, बहुत हैरासमेंट है ये। और अभी भी सही सेक्शंस नहीं लगे हैं। JJ 75 लगा है, जो कि पुनीता शर्मा क्लास टीचर पे लगा है सिर्फ, वो इंदु दुबे और सौरभ मोदी पे नहीं लगा। लगना चाहिए बिल्कुल। आप वीडियो देखेंगे, आप देख पाएंगे कि उसको किस तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया गया है। वो एकदम खुश स्टेट ऑफ माइंड में आपको डांस करते हुए दिखेगी, और उससे उसकी कैसी हालत कर दी कि वो जाके 4थी मंजिल से कूद गई। तो और ये जो JJ 75 है, मैं आपको इसका एक प्रोविजन बताती हूँ। इसमें 10 साल तक की सजा है अगर किसी बच्चे की अंदर कस्टडी जान चली जाए, और ये नॉन बेलेबल है। तो मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें इसका कॉग्निजेंस लिया जाए। हमें 8 महीने में एक छोटा सा क्लासरूम, एक छोटे से क्लासरूम में क्या घटित हुआ है, हमें यही नहीं पता। हमारी पुलिस 3 आईओ मिलकर ये नहीं पता लगा पाए। पुलिस एक बार पुनीता शर्मा को कस्टडी में लेके, 2 टीचर थी वहां, पुनीता शर्मा और रचना, दोनों को कस्टडी में लेकर कोई ये नहीं बता पाया कि क्या हुआ, उस बच्ची को क्या कहा। हमारी पुलिस सच में एक क्लासरूम के फुटेज में से ये नहीं पता लगा पा रही कि क्या हुआ। उसके लिए इन्हें 8 महीने लग गए। स्कूल इतना पावरफुल है, वो तो ये चाह रहे थे इस मामले में FIR लग जाए। सच बताऊं तो FIR लग जाए, और पुलिस को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हर जगह उनकी अप्रोच इतनी ज्यादा थी, तभी तो हमारे साथ में इनका रवैया ऐसा रहा है, क्योंकि वो इतने रसूखदार उससे आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। हम अपनी जो न्याय की जो गुहार है वो लगाते रहेंगे। हम डटे रहेंगे, चाहे वो कितने ही पावरफुल हो। फिलहाल परिवार का कहना है कि वो अदालत में इस चार्जशीट का विरोध करेंगे। यह भी कहा परिवार ने कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो चार्जशीट के विरोध में राजस्थान हाई कोर्ट तक भी जाएंगे।
मामले पर डीसीपी साउथ राजर्षि राज का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए सबूतों और तथ्यों के आधार पर ही चार्जशीट अदालत में पेश की गई। जांच में जो तथ्य स्थापित हुए उन्हीं के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अब कोर्ट में अंतिम निर्णय चार्जशीट, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर किया जाएगा। मामले में जो भी फैसला आएगा आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन सारे बातों और जो फैसला इसमें आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अगर बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनकी बात वहाँ पर शिक्षकों को अव्वल सुननी चाहिए। अभिभावकों को लगातार उनके संपर्क में रहना चाहिए कि कहीं बच्चों को स्कूल में बुली तो नहीं किया जा रहा। ये इतना संवेदनशील मामला है कि इस पर लगातार निगरानी रखना, बच्चों से लगातार संवाद रखना ही इसका सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। अमायरा की ये खबर अब सामने आई है। उम्मीद है इसमें जल्द ही न्याय भी होगा। जानकारियाँ जुटाकर ये खबर लिखी हमारे साथी रक्षा ने। देखते रहिए लर्निंग टॉक।